अस्सलामुअलैकुम नहमदुहुन्नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम बहनों, भाई और दोस्तों, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन जो है उसका बटन दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आज का मेरा मौजू है खाली पेट पानी पीना और उसके नुकसानात। आज से कई साल पहले हमने वो इश्तिहारात देखे। वो सोशल मीडिया तो इतना नहीं था उस वक्त, ना था ही नहीं बल्कि, लेकिन पम्फलेट टाइप की चीज़ें और इस तरह कैलेंडर छपे होते थे कि इतने गिलास पानी पीने से सुबह ये हो जाता है, इतने खाली पेट गिलास पीने से पानी के ये हो जाता है। लेकिन अब क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था, अब उन लोगों को जवाब देना भी मुश्किल था। हाँ जी, कोई तंजीमें थी, कोई ऐसे लोग थे जिन्होंने ये यानी एक चलाया तरीका इलाज। इसको कहते हैं हाइड्रोपैथी, यानी पानी से इलाज। अब क्योंकि जब मैंने इब्तदा की अपनी तिब की क्लिनिक बनाई, तो मेरा जो उस वक्त ज़रिया बना, अल्लाह ने बनाया मेरा, लोगों के अंदर जो पॉपुलर हुआ मैं, वो सिर्फ नब्ज़ शनासी थी। क्योंकि वो यानी चंद लोग ही उसके मतलब जानते हैं कि कौन कौन से हकीम हैं कि जो नब्ज़ से अमराज की तशख़ीस करते हैं। बताना नहीं पड़ता उनको, बल्कि ऐसा होता है कि हमारे पास किसी शदीद तकलीफ़ में मुब्तला कोई आदमी आता है या औरत आती है, तो नब्ज़ देख के हम उसके जिस्म के अंदर और भी जो चीज़ें जिसको वो ले नहीं, यानी उसको सीरियस नहीं ले रही होती, लेकिन उसको पता होता है कि ये मेरे अंदर मसले हैं या मसाइल हैं, तो जब हम बताते हैं तो वो फिर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। कहते हैं, यहाँ कुछ लोगों के कमेंट्स ऐसे होते हैं कि हकीम साहब इसको छोड़े, इसका कुछ करें। तो हम उनको कहते हैं कि ये भी सही हो जाएंगे, आप बेफिक्र हैं। एक ही ग़ज़ा इलाज से जो है वो आपका सारे जो सिम्टम है ख़त्म हो जाएंगे। तो मौजू ये था कि खाली पेट पानी पीना। तो उसमें आज से 25-26 साल पहले की बातें हैं कि एक मरीज़ आया, उसने आते ही आके नब्ज़ आगे कर दी। क्योंकि जब वो किसी न किसी रेफरेंस से हमारे पास आता है तो उसको कहा जाता है कि आपने जाके हकीम साहब को कुछ नहीं बताना, वो आपकी नब्ज़ देख के सब कुछ बता देंगे। वो बल्कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर ये, क्योंकि इतना आम नहीं था ये, और अभी भी आम नहीं है, तो वो नब्ज़ दिखाते तो पहला लफ्ज़ ही मेरा अक्सर 90 या 80% बिटवीन जो है वो मेरे कमेंट्स होते थे कि आप सुबह उठ के खाली पेट पानी पीते हैं। कहते हाँ जी, क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा आपको किसी ने एडवाइस किया? कहते हाँ जी, वो फ़लाँ जगह पढ़ा था या फ़लाँ किसी ने मुझे बताया कि सुबह उठ के खाली पेट पानी पीने से आपका ये मसला हल हो जाएगा। बेसिकली वो एसिडिटी मरीज़ होते हैं, खुश्की के मरीज़ होते हैं। अब रतूबत अंदर जाएगी तो फ़ायदा होगा, लेकिन एसिडिटी मरीज़ की सबसे बड़ी निशानी ये होती है, अगर आप अपनी यानी चेक करना चाहते हैं कि मेरे अंदर एसिड की है कि नहीं है, तो शीशे के आगे ज़ुबान निकाल के देख लें, तो वो ज़ुबान जो है ना सफ़ेद, उसके अंदर पच होंगे। हाँ जी, तो नज़र आ जाएंगे आपको, या फटी होगी ज़ुबान वहाँ से, कई जगह से वो क्रैश होगी वो ज़ुबान। तो अब होता ये है कि सुबह जब उठता है आदमी तो उसकी ज़ुबान और पूरे मुंह के अंदर एसिड होता है। अब जब वो पानी पीता है, एक सादा पानी, वो सारा एसिड जो है वो
अंदर मैदे में चला जाता है, मैदे से वो किडनियों के अंदर जाता है और किडनियाँ उसकी बंद हो जाती हैं, उसके अंदर जालियाँ होती हैं और एसिड जो है वो पत्थर बन जाता है जाके आस्ता आस्ता, और किडनियाँ बल्कि काम करना छोड़ जाती हैं। और किडनियों के मतलब सब बहन भाइयों को पता है कि अगर अल्लाह ना करे वो फेल हो जाए तो आदमी जो है वो यानी समझे जिंदा लाश ही बन जाता है और कुछ अरसे के बाद वो यानी उसको मौत का परवाना भी मिल जाता है। तो ऐसे भी हमारे सामने आए केस कि खाली पेट पानी पीते रहे, इतनी हालत बिगड़ी कि वो हॉस्पिटलों में गए, जहाँ किडनी के हॉस्पिटल है उनको वहाँ पे फॉरवर्ड किया गया, लेकिन वहाँ भी वो एक्सपायर हो। तो यानी उसके वजह ये है कि सुबह खाली पेट जो है ऐसे मशरूब पीना चाहिए या ऐसी ग़ज़ा खानी चाहिए जो एसिडिटी को न्यूट्रल कर दे। अगर एसिडिटी का मसला है, आजकल 99% लोग एसिड के मरीज़ हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक। तो जिसके सिंबल हैं हेपेटाइटिस सी, बवासीर है जी, उसके बाद गुर्दों में जो है वो पथरियाँ बनना, और कैंसर, लीवर कैंसर भी एसिडिटी के बढ़ने से होता है। हेपेटाइटिस जो सी है या हेपेटाइटिस जो है वो जिगर की सोजिश को कहते हैं, और वो माइनर कैंसर होता है, यानी कैंसर ही होता है वो। तो कहने के मतलब ये है कि खाली पेट जब सादा पानी हम पीते हैं तो वो, क्योंकि ये मैदे से एसिड हमारी ज़ुबान तक आता है, वो पूरी जो खुराक की नाली है वो एसिड से भरी होती है, सारा वो एसिड उसके ऊपर होता है। जब हम पानी पीते हैं तो वो सारा एसिड जो है वो नीचे जाता है, और जाएगा तो लाजमी हो। अगर आप टूथब्रश कर लेते हैं, मसवाक कर लेते हैं तो वो मुंह साफ़ हो जाता है आपका, लेकिन ग़िज़ा की पूरी नाली और अंदर मैदे के अंदर एसिडिटी होती है। तो इसलिए ये देसी घी जो है ये उस एसिडिटी को न्यूट्रल करती है। इसलिए हम पराठा तजवीज़ करते हैं कि सुबह उठ के खा लें। बल्कि अगर कोई हमारे पास ज़ेर इलाज होता है या आता है मरीज़, तो हम उसको जो दवाई देते हैं वो इसी यानी एसिड को न्यूट्रल करने वाली होती है। वो हम बल्कि उनको कहते हैं कि अगर आप खाली पेट ये दवाई खाएंगे तो जो 2 महीने में काम होना है महीने में हो जाएगा आपका, जो महीने में होना है वो 15 दिन में आपको अल्लाह ताला शिफा देगा। तो वो हम बल्कि कोशिश होती है कि उसको बल्कि एडवाइस भी यही करते हैं कि खाली पेट दवाई खाएं, पहले दवाई खाएं फिर नाश्ता करें। वरना खरबूजा है वो किडनियों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, इंतहाई आखिरी दर्जे की दवाई है किडनियों की। हम उनको कहते हैं सुबह उठ के खाली पेट, जब सीज़न होता है खरबूजा मार्केट में आता है तो खरबूजा लिखना शुरू कर देते हैं कि बल्कि छिलके समेत खाएं इसको। तो माशाल्लाह लोग जो है वो उसके बाद अपने हल्का बाप जो हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, किसी को कोई मसला होता है तो उनको फॉरवर्ड भी करते हैं हमारे पास। और वरना हम कहते हैं कि नाश्ता करने के बाद जो है आप जितना मर्जी पानी पिए, 5 लीटर क्या, 10 लीटर क्या, 50 लीटर अगर आपका जिस्म डिमांड कर रहा है तो पिए आप पानी। पानी पीने से हम मना नहीं करते, वो तो हयात है इंसान की, हाँ जी ज़िंदगी है। लेकिन खाली पेट पानी का जो एक सिलसिला आज तक चल रहा है, आज तक मरीज़ आते हैं हमारे पास और उनको हम तशखीस करते कहते हैं कि आप सुबह उठ के खाली पेट पानी पीते हैं, वो कहते हैं हाँ। तो हम कहते हैं कि ये सारी आपकी जो मसले बने हुए इसकी वजह ही वही है, आपकी किडनियाँ जो है वो बल्कि वो ज़ाया हो जाएंगी इससे, इसको अमल को बंद करें। अब हम यानी जब एडवाइस करते हैं लोगों को कि दही नहीं खाना, गाय का गोश्त नहीं खाना, केचप वगैरह नहीं खाना या बोतलें नहीं पीना, तो और तो बाकी चीज़ें एक तरफ रखें। सबसे ज़्यादा जो मरीज़ हमें परेशान करता है वो दही के फलां डॉक्टर ने तो मुझे कहा कि दही खाया करें। अब सवाल ऐसा होता है कि उसका जवाब देते हुए भी हंसी आती है कि जब डॉक्टर के पास आप गए या किसी हकीम के पास गए, मसला ये नहीं,
उसने कहा कि दही खाना है आपने, तो फिर तो आपको सही हो जाना चाहिए ना। क्या खाली दही से नहीं, उसकी दवाई भी खाई आपने और दही भी खा रहे हैं, फिर भी आपको जो है वो सेहतयाब नहीं हो रहे, तो अगर फ़ायदा हुआ है तो फिर मेरे पास क्या करने हैं। मेरा जवाब आगे से ये होता है कि उन्होंने, आपको डॉक्टर साहब ने या हकीम साहब ने कहा कि दही आपके लिए फ़ायदेमंद है या खाया करो, तो आप खाते हैं? कहते हैं हाँ। तो फिर आप सही क्यों नहीं हुए? अब आप बंद करके देखें, फिर इसका रिजल्ट देखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मरीज जो सवाल करते थे वो बल्कि दूसरों को भी समझाते हैं, क्योंकि ये जैसे आटे में खमीर डाला जाता है, और खमीर डालते हैं ना, ये खमीरी रोटी, नान, ये डबल रोटी, बन, केक वगैरह, ये सारे खमीर से तैयार होते हैं। इसी तरह दूध के अंदर खमीर डाला जाता है, कोई तुरश चीज़ कोई भी डाल दे आप, दही बन जाएगा उसका। अगर ठंडे दूध में तुलसी डालेंगे दही है, तो अगर गर्म दूध में डालेंगे तो पनीर बन जाएगा, जिसे चीज़ कहते हैं। तो तुलसी से वो खमीर पड़ता है। हम स्कूल में जब पढ़ते थे तो हमारे साइंस के टीचर वो कहते थे कि ये डबल रोटी जो है गोश्त होता है। अगर आप खमीरे आटे में खुर्दबीन की से देखेंगे तो उसके अंदर बाकायदा बैक्टीरिया जो है वो रेंग रहा होता है, और दही के अंदर देखेंगे वो भी सारा बैक्टीरिया होता है। एक रात में वो लाख करोड़ों की तादाद में यानी जनरेट हो जाते हैं। तो वो जब आप उसको पकाएंगे, रोटी पकाएंगे उसकी, वो तो गोश्त हो जाएगा। अब गोश्त से मुराद ये है कि गाय के गोश्त का तसीर हो रहा है, भैंस की हो रहा है, बकरे के गोश्त की हो रहा है, बकरी के गोश्त की तसीर हो रहा है, हाँ जी, हरन के गोश्त की हो रहा है, ऊँट के गोश्त की हो रहा है, और ये जो कबूतर वगैरह सबके मजाज है। वो कल मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें बताया था कि ख्वासल मुफरदात किताब है, उसमें आप गोश्त की जो है वो देख लें कौन से गोश्त का क्या मजाज है। तो यानी अब वो बैक्टीरिया का मजाज तो खमीर ही हो, वो खुश्क ही होगा ना, क्योंकि एसिड से पैदा हुआ है। तो वो गोश्त तो होता है, लेकिन कौन सा गोश्त होता है? वो बैक्टीरिया का गोश्त होता है, या पूरा बैक्टीरिया ही होता है, उसका सारा कुछ उसमें होता है। तो दही जो है वो भी आप खमीर डालते हैं, उसमें तुलसी डालते हैं तो दही बनता है। अब दूध के अंदर, दूध को हम कहते हैं कि भी जितना मर्जी पियो, अगर किलो पी सकते हो किलो पियो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो पी सकते हो, हजम कर सकते हो तो पियो, आपको फ़ायदा होगा। पाव पीना है, अगर पाव आपको सूट करता है पाव पियो, लेकिन दही और दूध में मजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इसलिए जो बहन भाई जो है वो लीवर के मसाइल है या किडनियों के मसाइल है या उनको एलर्जिक है, तो ये सारी एसिड की जो है पैदावार है। अब किसी भी इनमें से किसी एक मरीज़ को ले आए, हाँ ये है किडनी लेफ़्ट का इलाज हो रहा है, राइट का हो रहा है। अगर राइट साइड की किडनी में पथरियाँ जो बनती हैं यूरिक एसिड की, वो राइट साइड पे बनती है, लेफ़्ट में नहीं बनती, उसमें पस पड़ती है या कैल्शियम की पथरी होती है। तो कैल्शियम की ज़्यादती से वो उसमें प्रॉब्लम होती है। इधर जो एसिड की ज़्यादती से होती है राइट साइड पे, तो वो बाकायदा जो इश्तिहार चलते हैं केबलों के ऊपर कि यूरिक एसिड की पथरियाँ, पीते की पथरियाँ। तो राइट साइड पे जितने भी इफ़ेक्ट होते हैं वो एसिड के होते हैं, लेफ़्ट साइड पे जो है वो कैल्शियम के असरात होते हैं। तो लिहाजा मेरी अपने बहन भाइयों से दरख्वास्त है कि इन चीज़ों से हर बंदे को इस दौर के अंदर जो अब चल रहा है इसके अंदर अवॉइड करें। कोरोना देखें, एक ऐसी वबा है कि कोई भी नहीं उसको बता सकता कि मेरे घर में या मेरे कपड़ों पे है कि नहीं है, लेकिन उसका मजाज भी खुश्क है, एसिडिटी मजाज है, और उससे जो अटैक होता है वो भी एसिडिटी की यानी उसके अंदर प्लस हो जाती है। और उन्हीं लोगों को कोरोना हुआ है जिनके अंदर एसिडिटी थी, वरना पब्लिक तो सारी घूम रही थी।
हमने तो लाहौर में देखा ही नहीं, कोई सड़कों पे नज़र नहीं आया, और मास्क भी इस्तेमाल नहीं हुए हमारे लाहौर के अंदर, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर होगा, लेकिन लाहौर में हमने जो इतना गुंजान मार्केटें हैं, आज़म कलाद मार्केट और ये सारी जो गुंजान है, तंग गलियाँ हैं ना इनकी, तो जब लॉकडाउन खुलता था उसके दौरान भी तो ऐसे सर के साथ सर जुड़ा होता था। तो कोरोना कितने फीसद हुआ? तो कहने का मकसद ये है कि ये अटैक जितने भी होते हैं ये ACTD की ज़्यादती से होते हैं, लिहाजा खाली पेट पानी पीना जो है वो इंतहाई हर एक के लिए ख़तरनाक है। तो इससे बचे और कुछ ना कुछ खा के उसके बाद अपना पानी पिए, लेकिन सुबह मसवाक या बुरश ज़रूर करें, हाँ जी, ताकि जो मुंह के अंदर है एसिड वो ताकि खारिज हो जाए, साफ़ हो जाए। औंतड़ियों वालों को आप देसी घी के पराठे से, खरबूजे से खाली पेट, मैंने मनों के हिसाब से खरबूजा खाली पेट खाया सुबह फजर की नमाज के बाद, यानी 2 किलो 3 किलो 1.5 किलो, ये मेरी रूटीन होती थी। एक वक़्त था, कई साल मैंने ये अमल किया है। तो अल्लाह ताला हम सबको शफा नसीब करे और सब बहन भाइयों की मुश्किलें आसान करे, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।